हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही कहते हैं कि हे भगवान जी, हमारे मित्र जहाँ पर भी रहे कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, हमेशा हमेशा है जो खुशी से रहे, मौज मस्ती में रहे, है ना। और अब भगवान की दया से वो तरक्की हमेशा करते रहे। जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को ही बोल रही हूँ, और सभी के लिए ही है जो दवा कर रही हूँ। तो मेरे मित्र, जो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, अभी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को है जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन है जो ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हम जैसे ही जानकारी डालें तो वीडियो तुरंत आपके पास है जो पहुँच जाए, और आप उस जानकारी का है जो लाभ है जो उठा पाओ। मेरे मित्रों, हम हैं जो बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और जो 100% है जो सच होती है वही बात है जो आपके लिए लेकर के आते हैं, है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा मत देखना। और अभी आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक शानदार सा टॉपिक लेकर के आए हैं कि मित्रों, जब भी हम भाई बहन है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मित्रगण हैं, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं सुबह या फिर शाम को, जब भी, और या फिर अन्य हम कभी भी किसी भी हम मंदिर के द्वार जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो अपने को क्या है कि वहाँ पे है जो अपना जो शरीर है वो टूटने लग जाता है, एकदम से है जो लटपटाने लग जाता है, और उबासी उबासी आने लग जाती है, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, और ऐसे मतलब झटके लगने लग जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, कब होता है, किस स्थिति में होता है, तो इसके बारे में आज है जो हम आपको है जो थोड़ा सा बताएंगे। और मित्रों, वो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है कि उबासी आती है या फिर है जो आंसू, आंखों से आंसू है जो निकलने लग जाते हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसके पीछे कोई ना कोई है जो हमने ही गलती है जो कर रखी है, इस वजह से वो गलती है जो आ जाती होने की वजह जो आंसू लगने लग जाते हैं और उबासी आने लग जाती है, तो ये होता है। तो मैं बताती हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि अब जब भी बंदा है अपन पूजा करने बैठते हैं तो अपने को उबासी पे उबासी आने लग जाती है। क्यों आती है? तो ये इसलिए आती है कि जब बंदा है जो अपनी नींद से है जो काफ़ी देर तक उठता है, मतलब लेट तक है जो उठता है, सुबह के समय है जो काफ़ी देर से उठता है, जैसे उठने का टाइम होता है वो पूजा पाठ करने का टाइम होता है 4 से 5 या फिर 5:30 6 के बीच में होता है, और फिर बंदा पूजा का टाइम जब होता है और बंदा उठता 8 से 9 बजे है, और फिर वो पूजा पाठ करता है, तो फिर वो पूजा पाठ करता है, तो वो है इसमें है जो गलती ही गलती है। तो भगवान जी है जो उनको स्वीकार नहीं करते हैं, और जब भी वो बैठते हैं तो उनकी पूजा में गलती ही गलती है, वो कि उस टाइम पूजा नहीं होती है ना। तो भगवान जी यही संकेत देते हैं कि तुम्हारी पूजा में है जो गलती है। या फिर एक कारण तो यह हो गया, जब आपको है उबासी आती है तो ये होती है, आप पहली बार तो ये गलती मत करो, ठीक है। आप सबसे पहले है जो मतलब जल्दी ही शाम को है जो सो जाओ, और जल्दी सो करके जल्दी ही सुबह उठो, उठ करके आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करो। ब्रह्म मुहूर्त में आपसे पूजा नहीं हो सकती है तो आप 6 या फिर 7 के बीच में है जो पूजा का कार्य है जो आप संपन्न कर सकते हो। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया, और उससे लेट में होगा तो फिर आपको उबासी ही आएगी, है ना। दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि दूसरा पॉइंट ये रहता है आपके लिए कि जब भी आप उबासी आती है तो आपकी पूजा में है या फिर आपके मंदिर में कितनी थालियाँ होनी चाहिए, पूजा की कितनी थाली होनी चाहिए, पूजा की किस तरह से है जो अपने को तैयारी करनी चाहिए, कैसे फूल चढ़ाने चाहिए, या फिर भगवान शिवलिंग अपने घर में है विराजमान है तो शिवलिंग को स्नान रोज़ आप कैसे कराते हो, या फिर आप गणेश को स्नान कैसे कराते हो, या फिर आप कान्हा को स्नान कैसे कराते हो। तो इसमें आपकी है जो कहीं ना कहीं आपकी पूजा में है गलती हो रही है, आपसे कोई ना कोई चीज़ है जो अवश्य छूटी है, अवश्य छूटने की वजह आपको क्या है कि ये उबासियाँ है जो आने लग जाती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो आपको इस बारे में जान लेना चाहिए। आपको जब भी उबासी आती है तो ये आपको भगवान जी संकेत देते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि क्या पूजा में किसी भी चीज़ की है जो कमी रह गई है, क्या हम नित्य पूजा करते हैं उससे अलग है, या फिर पूरी सारी सामग्री तैयार है, या फिर जैसे अपन नहलाते हैं उस तरह से नहला दिया है, या फिर अपन तिलक करते हैं, या फिर फूल दुर्वा जो भी है पुष्प चढ़ाते हैं वो इस तरह से है, क्या भोग लगाते हैं, तो इसमें कोई भी प्रकार की गलती हो जाती है तो फिर भगवान जी है जो संकेत देते हैं, तो कि आपको समझ जाना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट हम बताते हैं मेरी बहनों भाइयों कि अपने आंखों में अश्रु क्यों आते हैं आंखों में। तो मेरी बहनों भाइयों, अश्रु जब आते हैं कि बंदा जब पूजा करता है, पूजा करने बैठता है,
तो वह क्या करता है कि ज़्यादा ही है जो मगन हो जाता है, पूजा में मगन होने के बाद में ध्यानपूर्वक वो ज़्यादा ही हो जाता है। ज़्यादा ध्यान करने की वजह है जो आँखों से है वो भगवान की पूजा में लीन हो जाता है एकदम से है। तो होने के से वह उनकी आँखों में है, भावुक होने की वजह से है जो उनकी आँखों में है जो आँसू आ जाते हैं। और ये ऐसी कोई बात नहीं है, जब आँसू आँखों में है जो अश्रु आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान एकदम से ध्यान मगन होकर के कर रहे हैं तो वो अश्रु उनकी आँखों से है जो झलक रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप है जो इतना भी भावुक है, पूजा करते हो तो भगवान के सामने कभी भी रोना नहीं चाहिए। पूजा करो, आप अच्छे से हंस खेल करके पूजा करो और भगवान जी से अपने मंत्रों के साथ में, अपने जाप के साथ में, अपनी आरतियों के साथ में है जैसे भी आप पूजा करते हो तो भगवान जी की पूजा सरलता से आपको अच्छे से करनी चाहिए। भगवान के सामने अपने को रोना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। भगवान जी कहते हैं कि बंदे तुमको है जो मैंने सब कुछ दिया है, हाथ पैर आंखें बोलने के लिए और घर रहने के लिए सब कुछ दे रखा है, फिर तो क्यों रो रहा है ना। तो रोना नहीं चाहिए। अगर भगवान जी से जब कोई भी हम पुकार करते हैं, कुछ भी मांगते हैं तो ऐसे अपने को बोल करके मांगना चाहिए और भगवान पे आपको विश्वास है जो रखना चाहिए। आप कहीं पे डिगमगाओ मत, भगवान पे भरोसा रखो और उनको ऐसे बोलो कि भगवान जी हमारी तरफ भी आप देखो। तो वो और कर्म है जो मेरे प्यारे मित्रों आप अच्छे करते रहो, भगवान जी है जो आपकी अवश्य सुनेंगे। और आप ये मत सोचो कि कान्हा अलग है, शिव अलग है, गणेश अलग है, ये अरे रूप सब अलग अलग है, भगवान जी तो एक ही है। चाहे आप भगवान शिव को बोलो, चाहे गणेश को बोलो, चाहे कृष्णा को बोलो, चाहे विष्णु को बोलो, ब्रह्मा को बोलो, है ना, ये सभी एक ही है। जब आप पर आप कर्म अच्छे करो, अपने आप है जो आपकी है जो भगवान के घर में अटेंडेंस है वो हाजिरी है वो लग जाएगी। तो ये होता है। अब मेरी बहनों हम बता देते हैं कि जो है जो झटके क्यों लगते हैं शरीर में, जो झटके लगते हैं अचानक से, जैसे कोई बोलते हैं कि ऐसे मेरे शरीर में कंपन होने लग गया, अचानक से है जो ऐसे झटका लगने लग जाता है उनको। तो वह झटका क्यों लग जाता है, जैसे कहीं हम मंदिर में गए हैं या फिर घर में अपने को बहुत सारे दिन हो गए हैं पूजा करते करते, काफ़ी दिन हो गए हैं, बीत गए हैं और भगवान जी है जो उससे है क्या है कि प्रसन्न हो रहे हैं पूजा से, है ना। तो वो क्या होते हैं कि वो आपको है इस तरह से है मतलब झटके लगने लग जाते हैं, भगवान जी आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं इसलिए। तो वो जैसे कोई भी देवता मानो आप, चाहे माता रानी मानो, चाहे आप विष्णु भगवान मानो, चाहे शिव भगवान मानो, चाहे आप कोई भी देवी देवताओं का है जो रूप मानो, जिसकी भी आप है सच्चे दिल से आराधना पूजा पाठ करते हो तो ज़्यादा अपने दिल में रखते हो तो वह है इसी हिसाब से है जो वह अपने आप के पूजा से खुश होते हैं तो वह होने लग जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे कोई वो टेंशन की बात नहीं होती, अपने सच्चे दिल से करो। और अगर आपको ऐसे डर लगता है, कुछ और होता है तो आप भगवान जी से कह दीजिएगा कि भगवान जी मेरे साथ में ऐसा मत होने दीजिए, आप मेरे को मतलब मेरे में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं ये झटके है ये है सहन कर पाऊँ, नहीं, है ना। तो आप सच्चे अपने दिल से है बोल दीजिएगा तो आपकी सब भगवान जी सुन लेंगे, है ना। और वो आपकी भक्ति से खुश है, एकदम से खुश है। तो आप भी अपने भगवान जी को है खुशी खुशी से पूजा पाठ कर दीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा और अपने मन में चौबीसों घंटे है अपने भगवान जी का नाम है, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना। और हर हर महादेव, जो भी आप बोलना चाहते हो, ओम गण गणपति नमः, भगवान जी की जैसे ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो। तो मेरे प्यारे मित्रों आप कौन सा भी मंत्र है जो जाप कर सकते हो। अगर ये आपको नहीं आ रहे तो राम राम सीताराम सीताराम ये भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये सबसे बड़ा है भगवान जी का नाम है। और जो भगवान का नाम लेता है वो बंदा कभी है जो मुसीबत उनको देखनी नहीं पड़ती है। मेरे प्यारे मित्रों अगर अभी देख रहे हो तो ऐसे समझो आप इस जन्म की नहीं, आप पीछे की जन्म का है जो आप चुका रहे हो, है ना। ये मत सोचिएगा अब आप राम का नाम ले रहे हो और आपको अभी मुसीबत फिर भी देखनी पड़ रही है, नहीं मेरी बहनों, आपने बहनों भाइयों आपने ज़रूर पीछे के समय में है बुरा किया है तो वही आपको अभी भोगना पड़ रहा है, इसलिए वह दुख झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी आप राम का नाम रट रहे हो और फिर आपको दुख देखना पड़ रहा है तो वो आपको नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो प्यार से बोल दीजिएगा। अभी वीडियो एंडिंग करते हैं और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम की।